Good morning, students. In this math class, we are going to start our chapter 8, that is numbers from 51 to 100. This is the part 1 because in this chapter we are going to learn number names from 51 to 100, counting, then after that missing numbers, और उसके बाद हम सीखेंगे before, after and between counting. So let's start with numbers and number names. तो सबसे पहले हमारे यहाँ नंबर्स आते हैं 51 to 60. लुक एट द पिक्चर्स. हमने इससे पहले जो लेसन किया था उसमें हमने 21 से 50 तक के नंबर नेम सीखे थे और काउंटिंग सीखी थी. अब हम 51 से 100 तक की सीखेंगे. तो सबसे पहले 51 से 60 तक की. अब यहाँ देखिए हमने 10 स्टिक को एक बंडल में बाइंड करके उसके एक बंडल बना दिया है 10 स्टिक का. तो यहाँ पर हमें फर्स्ट रो में कितने बंडल शो हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 बंडल. 5 बंडल ऑफ स्टिक इज इक्वल टू 50, क्योंकि हर बंडल में 10 स्टिक हैं. तो 10 + 10 + 10 + 10 + 10. अगर हम 10 को 5 बार प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 50. तो उसके बराबर में एक सिंगल स्टिक है, तो 50 and 1 51. ऐसे ही सेकेंड रो में 50 and 2 52. थर्ड रो में 50 and 3 53. फोर्थ रो में 50 and 4 54. एंड फिफ्थ रो में 50 and 5 55. देखिए कैसे लिखते हैं इसे. 50 and 1 more are 51. दैट मीन्स 5 10s + 1 1 makes 51. 50 and 2 more are 52. दैट मीन्स 5 10s + 2 1s make 52. यानी 2 1s को हम 5 10s में ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 52. और स्पेलिंग क्या है 50 की? FIFTY, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी लर्न की थी. 50 and 3 more are 53. एंड दैट मीन्स 5 10s + 3 1s is equal to 53. नेक्स्ट है 50 and 4 more are 54. दैट मीन्स 5 10s + 4 1s is equal to 54. And the last in this slide, 50 and 5 more are 55. That means 5 10s + 5 1s makes 55. अब बाकी की काउंटिंग की तरफ चलते हैं. फर्स्ट वी लुक एट द पिक्चर. यहाँ पर 5 बंडल ऑफ स्टिक और 6 सिंगल स्टिक हैं. सेकेंड रो में 5 बंडल ऑफ स्टिक और 7 सिंगल स्टिक हैं. थर्ड रो में 5 बंडल ऑफ स्टिक और 8 सिंगल स्टिक हैं. फोर्थ रो में 5 बंडल ऑफ स्टिक और 9 सिंगल स्टिक हैं. अब बच्चों जब 9 सिंगल स्टिक में एक स्टिक और ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? वो 10. तो 10 का एक और बंडल बन जाएगा. तो नीचे देखिए कितने बंडल्स हो गए हमारे पास स्टिक्स के? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बंडल फिर से, और दैट मेक्स 60. 50 and 6 more are 56. और कैसे लिखते हैं हम इसे? 5 10s + 6 1s is equal to 56. 50 and 7 more are 57. That means 5 10s + 7 1s is equal to 57. 50 and 8 more are 58. That means 5 10s + 8 1s is equal to 58. Next है 50 and 9 more are 59. And how do we write it? 5 10s + 9 1s is equal to 59. And the last in this slide, 50 and 10 more are. मैंने आपको बताया था जब 9 जो सिंगल स्टिक है हमने उसमें एक स्टिक ऐड करके उसे एक और बंडल बना दिया. तो कितना हो गया ये? 60. एंड व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ 60? SIXTY. सो यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स. SIXTY 60. एंड हाउ डू वी राइट इट? कैसे लिखते हैं हम इसे? 6 10s + 0 1s is equal to 60. नेक्स्ट आते हैं हमारे नंबर 61 to 70. फर्स्टली वी लुक एट द पिक्चर्स. यहाँ हमारे पास कितने बंडल्स हैं? अब 1 2 3 4 5 6 बंडल, यानी 6 बंडल मीन्स 60. एंड 1 सिंगल स्टिक, तो कितना हो गया? 61. सेकेंड रो में 6 बंडल ऑफ स्टिक एंड 2 सिंगल स्टिक, तो दैट मेक्स 62. थर्ड रो में 6 बंडल ऑफ स्टिक एंड 3 सिंगल स्टिक, तो 63. फोर्थ रो में 6 बंडल ऑफ स्टिक एंड 4 सिंगल स्टिक, दैट मीन्स 64.
एंड फिफ्थ रो में 6 bundle of stick and 5 single stick, that makes 65. Now how do we write it? 60 and 1 more are 61. यानी 6 tens plus 1 is equal to 61. 60 and 2 more are 62. यानी 6 tens plus 2 ones is equal to 62. इसका मतलब 2 ones को हम 6 tens में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 62. नेक्स्ट है 60 and 3 more are 63. and how do we write it? 6 tens plus 3 ones is equal to 63. 60 and 4 more are 64. That means 6 tens plus 4 ones is equal to 64. 60 and 5 more are 65. and that means 6 tens and 5 ones is equal to 65. Go ahead, आगे चलते हैं. अब आती है हमारा 6 tens and 6 ones, यानी हमारे पास 6 बंडल ऑफ स्टिक हैं और 6 सिंगल स्टिक हैं, तो दैट मीन्स 66. सेकेंड रो में 6 बंडल ऑफ स्टिक और 7 सिंगल स्टिक, दैट मीन्स 67 हो गया. और थर्ड रो में 6 बंडल ऑफ स्टिक एंड 8 सिंगल स्टिक, दैट मेक्स 68. फोर्थ रो में 6 बंडल ऑफ स्टिक एंड 9 सिंगल स्टिक, दैट मीन्स 69. और लास्ट रो में हमारे पास देखिए कितने बंडल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बंडल से, क्योंकि जब 9 बंडल ऑफ स्टिक में हमने 9 सिंगल स्टिक जो है हमारे पास, हमने उसमें एक स्टिक और ऐड कर दी तो वो भी 10 स्टिक का एक बंडल बन गया, तो वो हमारे टेंस में ऐड हो गया. सो लेट्स स्टार्ट. 60 and 6 more are 66. And how do we write it? 6 tens plus 6 ones is equal to 66. 60 and 7 more are 67. 6 tens plus 7 ones is equal to 67. 60 and 8 more are 68. And that means 6 tens plus 8 ones is equal to 68. Next है 60 and 9 more are 69. And that means 6 tens plus 9 ones is equal to 69. And last in this slide 60 and 10 more are, यानी 60 हमारे पास पहले थे 6 बंडल, एक बंडल और उसमें ऐड हो गए तो कितने हो गए 7 बंडल, तो 7 बंडल में इक्वल टू 70. तो 60 and 10 more are 70. And what is the spelling of 70? SEVENTY. 70. आपको जितनी भी टेंस की स्पेलिंग है वो अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि जो वंस की स्पेलिंग है वो आपको आती है, जैसे 1 2 3 4 ये सब स्पेलिंग आपको आती है. तो आपको जो टेंस की स्पेलिंग है जैसे 10 20 30 40 50, ये आपको स्पेलिंग्स लर्न करनी है. ओके ओके बच्चों, हम इसको कैसे लिखेंगे? 7 tens plus 0 ones is equal to 70. नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट नंबर आते हैं हमारा 71 to 80. पहले हम पिक्चर देखेंगे. पिक्चर में अब देखिए हमारे पास 7 बंडल ऑफ स्टिक है और 1 सिंगल स्टिक है. ऐसे सेकंड रो में 7 बंडल ऑफ स्टिक 2 सिंगल स्टिक. थर्ड रो में 7 बंडल है 3 सिंगल स्टिक है. फोर्थ रो में 7 बंडल है 4 सिंगल स्टिक है. और फिफ्थ रो में 7 बंडल और 5 सिंगल स्टिक हैं. तो 70 and 1 more are 71. That means 7 tens plus 1 is equal to 71. 70 and 2 more are 72. That means 7 tens plus 2 ones is equal to 72. Third है 70 and 3 more are 73. That means 7 tens plus 3 ones is equal to 73. Next है 70 and 4 more are 74. यानी 7 tens plus 4 ones is equal to 74. और the last in this slide 70 and 5 more are 75. That means 7 tens and 5 ones is equal to 75. अब 75 से आगे चलते हैं.
पहले पिक्चर में देखिए वही 7 बंडल ऑफ स्टिक और 6 सिंगल स्टिक। सेकेंड रो में 7 बंडल है और 7 सिंगल स्टिक है। थर्ड रो में 7 बंडल है, 8 सिंगल स्टिक है। फोर्थ रो में 7 बंडल है, 9 सिंगल स्टिक है। और फिफ्थ रो में हमारे पास कितने बंडल हो गए अब? 8 बंडल, क्योंकि 9 में अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और 10 का एक और बंडल बन जाएगा। तो यानी 8 बंडल इज इक्वल टू 80। तो 70 and 6 more are 76, यानी 7 tens and 6 ones is equal to 76. 70 and 7 more are 77, और नंबर्स में हम कैसे लिखते हैं इसे? 7 tens plus 7 ones is equal to 77. 70 and 8 more are 78. That means 7 tens plus 8 ones is equal to 78. Next है 70 and 9 more are 79, and 7 tens plus 9 ones is equal to 79. और last in the slide 70 and 10 more are 80. मैंने आपको बताया था जब हमारे 7 बंडल थे और जब 9 सिंगल स्टिक में एक स्टिक और बढ़ गई तो एक और बंडल बढ़ गया हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया अब 8 बंडल। 8 बंडल का मतलब 80। तो 80 की स्पेलिंग क्या है? EIGHTY, जो आपको लर्न करनी है। और नंबर्स में हम कैसे लिखेंगे इसे? 8 tens plus 0 ones is equal to 80। आगे की तरफ चलते हैं। अब है नंबर्स 81 to 90। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर देखेंगे। अब पिक्चर में हमारे पास 8 बंडल है और 1 सिंगल स्टिक है। सेकेंड रो में 8 बंडल, 2 सिंगल स्टिक। थर्ड रो में 8 बंडल, 3 सिंगल स्टिक। फोर्थ रो में 8 बंडल, 4 सिंगल स्टिक। और फिफ्थ रो में 8 बंडल, 5 सिंगल स्टिक। यानी 80 and 1 more are 81, यानी 8 plus 10 plus 1 is equal to 81. 80 and 2 more are 82, that means 8 tens plus 2 ones is equal to 82. 80 and 3 more are 83, that means 8 tens plus 3 ones is equal to 83. 80 and 4 more are 84, यानी 8 tens plus 4 ones is equal to 84. लास्ट है इस स्लाइड में 80 and 5 more are 85, that means 8 tens plus 5 ones is equal to. Now move ahead. Now 80 and 6 more are 86, that means 8 tens plus 6 ones is equal to 86. 80 and 7 more are 87, 8 tens plus 7 ones is equal to 87. Next है 80 and 8 more are 88, that means 8 tens plus 8 ones is equal to 88. 80 and 9 more are 89, that means 8 tens plus 9 ones is equal to 89. And last one 80 and 10 more are कितना हो जाएगा? It's 90. And what is the spelling of 90? NINETY. और कैसे लिखते हैं हम इसे? 9 tens plus 0 ones is equal to 90. अब पिक्चर में देखिए। इस पिक्चर में सबसे पहली रो में हमारे पास 8 बंडल ऑफ स्टिक हैं और 6 सिंगल स्टिक हैं। सेकेंड रो में 8 बंडल ऑफ स्टिक एंड 7 सिंगल स्टिक। थर्ड रो में 8 बंडल ऑफ स्टिक एंड 8 सिंगल स्टिक। फोर्थ रो में 8 बंडल ऑफ स्टिक एंड 9 सिंगल स्टिक। और 9 रो में कितनी हमारे पास? लास्ट रो में हमारे पास कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बंडल ऑफ स्टिक हो गए। तो दैट मेक्स 90. नेक्स्ट हमारे नंबर्स आते हैं नंबर्स 91 to 100. लेट स्टार्ट करते हैं। 90 and 1 more are 91. That means 9 tens plus 1 is equal to 91. 90 and 2 more are 92. 9 tens and 2 ones is equal to 92. 90 and 3 more are 93. That means if we add 9 ones into 3 tens, that makes 93. 90 and 4 more are 94. That means 9 tens plus 4 ones makes 94. 90 and 5 more are कितना होगा? 95.
Yes, that means 9 tens plus 5 ones is equal to 95. Now we look at the picture. In this picture, in first row we have 9 bundle of stick and 1 single stick. Second row we have 9 bundle of stick and 2 single stick. थर्ड रो में हमारे पास 9 बंडल है और 3 सिंगल स्टिक है. फोर्थ लाइन में 9 बंडल है और 4 सिंगल स्टिक है. और फिफ्थ लाइन में 9 बंडल है और 5 हमारे पास सिंगल स्टिक है. आगे चलते हैं. नाउ 90 एंड 6 मोर आर कितना होगा 96. और कैसे लिखते हैं हम इसे 9 tens plus 6 ones is equal to 96. 90 and 7 more are 97. That means 9 tens plus 7 ones is equal to 97. 90 and 8 more are 98. That means 9 tens plus 8 ones is equal to 98. 90 and 9 more are 99. So that means 9 tens plus 9 ones is equal to 99. 90 and 10 more are कितना हो गया 100 यानी 100. तो 100 की स्पेलिंग है HUNDRED. और इसको हम कैसे लिखते हैं 10 tens plus 0 ones is equal to 100. अब हम पिक्चर के ज़रिए देखते हैं. तो इस पिक्चर में सबसे पहली रो में हमारे पास 9 बंडल हैं और 6 सिंगल स्टिक हैं. और सेकेंड रो में 9 बंडल और 7 सिंगल स्टिक. थर्ड रो में 9 बंडल और 8 सिंगल स्टिक. एंड फोर्थ रो में 9 बंडल और 9 सिंगल स्टिक. अब हम देखेंगे हमारे 100 कैसे होंगे. तो 100 का मतलब हो गया हमारे पास 10 बंडल्स. नाउ यू कैन काउंट द पिक्चर्स और आपको पता लगेगा कि इसमें 10 बंडल्स हो गए. तो 10 बंडल मेक्स 100. ओके बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो से अच्छी तरह समझ में आए होंगे नंबर नेम्स. और आप इन नंबर नेम्स को अच्छे से याद करोगे, स्पेशली टेंस डिजिट को. जो टेंस के स्पेलिंग्स हैं जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड एट लास्ट 100. इसके बाद हमारी इस बुक के बाद हमारी एक्सरसाइज है मिसिंग नंबर की. और आगे नंबर नेम्स हैं और नंबर्स हैं जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे. हैव अ गुड डे किड्स.